स्टूडेंट्स, टुडेज डे नंबर 3 ऑफ द चैप्टर ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। डे नंबर 3 हेडिंग देकर थोड़ा बड़ा फॉन्ट में लिखिएगा, बड़ा फॉन्ट में, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम को अब हम लोग प्रूव करेंगे, क्योंकि 2-3 दिन अब बीत गया इस चैप्टर के साथ, तो तुम अब प्रूव करने लायक हालत में आ चुके हो। थ्योरम क्या है ये समझ में आ गया है कि किसी ट्राइंगल में अगर इस तरफ का मिड पॉइंट से उस तरफ का मिड पॉइंट तक एक लाइन खींचे तो लाइन कैसा होता है? बेस के पैरेलल होता है। चलिए बड़ा हेडिंग दीजिएगा, डे नंबर 3 चल रहा है, बड़ा हेडिंग दीजिएगा। तो बताओ गिवन में क्या है? P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, ये पहला गिवन है। दूसरा गिवन में है Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये दूसरा गिवन में है ना। आज का हेडिंग थोड़ा बड़ा हेडिंग दीजिएगा, बड़ा फॉन्ट में। आपको याद है फर्स्ट टर्म एग्जाम के समय S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज 2AS, 3 को फॉर्मूला एकदम बड़ा हेडिंग देकर करवाया गया था। क्या लगता है, दैट वाज एन इंपॉर्टेंट वन और नॉट? F इक्वल टू MA फार्मा। तो उसी तरह से बड़ा हेडिंग दीजिएगा, मिड पॉइंट थ्योरम, बड़ा हेडिंग। अब बोलिए RTP क्या है? तुम लोगों को पढ़ाने में मेरे लिए आसान बात यह है कि अब तुम लोग सब भाषा से फेमिलियर हो चुके हो। RTP मतलब रिक्वायर्ड टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? कि PQ इज पैरेलल टू द बेस एंड PQ इज हाफ ऑफ द बेस, is parallel to the base and is half of it. PQ is parallel to the base and is half of it. PQ is parallel to the base and is half of it. हाँ ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। अभी कुछ नहीं लिखोगे और बहुत ध्यान से सुनना। हम लोग क्या करेंगे, खुद से एक लाइन, प्लीज स्टॉप राइटिंग, खुद से एक लाइन बनाएंगे। ऐसा कैसा लाइन बनाएंगे? जो इधर वाले के पैरेलल हो। हम लोग बनाएंगे खुद से। हम लोग एक लाइन बनाएंगे और इसको टानते चल जाएंगे। PQ को एक्सटेंड करेंगे तो ये जो टाने हैं कहीं तो मिलेगा D पे। क्लियर? तो हमने क्या किया, हम लोग खुद से एक लाइन बनाएंगे, लिखना नहीं, खुद से एक लाइन बनाएंगे CD पैरेलल किसके? BA का, सच दैट वो लाइन जो बना रहे हैं वो कैसा हो? says that it meets PQ produced at D। क्लियर है? ये टान दिए, पर टानते चल गए कि उधर से PQ को एक्सटेंड किए तो कहीं तो कटेगा। ठीक, अब हम लोग ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2 को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2। 1 और 2 मत लिखना बेटा, नाम लिखना। किसी भी तरह से हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, किसी भी तरह से हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 1 को 2 का कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट कर देने से क्या होगा, ये बोलेगा कि मेरा जितना PQ है ना, बेस, शेडेड वाला बोलेगा मेरा जो बेस है ना PQ, और डॉटेड वाला बोलेगा, इधर आके देखो, मेरा जो बेस है, कौन है जी बेस? QD। अरे इधर आने बोल रहे हैं तो बेस कौन है? QD। इधर आओ, इधर। मेरा जो बेस है ना QD, और शेडेड वाला बोला जो मेरा बेस है ना PQ, ये इक्वल होगा, PQ और QD इक्वल होगा CP CT के। क्लियर है?
इक्वल होगा। ओके, और एक चीज, कॉन्ग्रुएंट होने के वजह से ये जो एस्ट्रिक से मार्क किए हैं ना AP, और ये जो हैश से मार्क किए हैं ना CD, एस्ट्रिक इक्वल टू हैश भी होगा। एस्ट्रिक इक्वल टू हैश भी होगा। एस्ट्रिक किसको बोल रहे हैं? AP को, और हैश किसको बोल रहे हैं? CD को। पर एस्ट्रिक तो पहले से ही स्टार के बराबर है। एस्ट्रिक इज इक्वल टू स्टार, एस्ट्रिक इज इक्वल टू स्टार, एस्ट्रिक इक्वल टू स्टार, एस्ट्रिक इक्वल टू स्टार, बिकॉज P इज द मिड पॉइंट है ना। बट पहले से ही एस्ट्रिक तो स्टार के बराबर है कि नहीं? तो फ्रॉम ई छोटका A एंड छोटका B क्या मिला तुमको? फ्रॉम छोटका A एंड छोटका B ये मिला एस्ट्रिक हैश के बराबर है CPCT से। एस्ट्रिक शेडेड ट्राइंगल का पार्ट है, हैश डॉटेड ट्राइंगल का पार्ट है। इधर आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ, तो बोलो लेफ्ट आर्म कौन है? हैश। इधर खड़े रहो, इधर, तो बोलो लेफ्ट आर्म कौन है? एस्ट्रिक। अरे इधर खड़े हो जाओ बाबू, तो लेफ्ट आर्म कौन है? एस्ट्रिक। और इधर खड़े हो जाओ तो डॉटेड ट्राइंगल का लेफ्ट आर्म कौन है? हैश। सो डॉटेड ट्राइंगल का लेफ्ट आर्म हैश और शेडेड ट्राइंगल का लेफ्ट आर्म एस्ट्रिक तो इक्वल है, पर एस्ट्रिक पहले ही से किसके बराबर है? स्टार के। तो हम लोगों के कोचिंग में एक चुन्नू कॉन्सेप्ट चलता है, राम बराबर चुन्नू, मोहन बराबर चुन्नू। सो फ्रॉम 1 and 2 राम मोहन इक्वल। कभी नहीं बोले तुम लोग को हम राम बराबर चुन्नू? अरे वो हम जान रहे, ये बोले हैं कि नहीं? राम बराबर चुन्नू और मोहन बराबर भी चुन्नू। सो फ्रॉम 1 and 2 क्या हुआ? राम इक्वल टू मोहन, इक्वल टू चुन्नू भी होगा पर वो एलिमिनेट हो गया। फिर से बोल रहे हैं राम इक्वल टू चुन्नू, मोहन इक्वल टू चुन्नू। सो फ्रॉम 1 and 2 राम इक्वल टू मोहन। बोलना ये चाह रहे हैं कि इसमें चुन्नू कौन है? हैश इज इक्वल टू एस्ट्रिक, स्टार इज इक्वल टू एस्ट्रिक। तो चुन्नू कौन है? एस्ट्रिक है ना जी। चुन्नू मतलब नहीं समझ रहे हो? द मीडिएटर जो दोनों में है, द मीडिएटर जो दोनों में है। हम अगर यशस्वी बोले तो सब लोग पहचानते हो क्लास में? अक्षय साहू को पहचानते हो? नहीं। नरसरिया को पहचानते हो? नहीं। तो ऐसे कैसे होगा फिर? अरे श्रेष्ठ को पहचानते हो? श्रेष्ठ इक्वल टू यशस्वी, श्रेष्ठ इक्वल टू बैडमिंटन क्लास। तो क्या मतलब हुआ इसका? यशस्वी इक्वल टू बैडमिंटन क्लास। तो श्रेष्ठ चला गया कि वो एलिमिनेट हो गया, दोनों इक्वल कर दिया दोनों को। सो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला? एलिमिनेट कौन हो गया बताओ? स्टार इज इक्वल टू हैश हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, आपके पास एक ऐसे लंबा टाइप का फिगर आ गया है। उस लंबा टाइप का फिगर का ये स्टार वाला जो एंड है, द ब्रेड्थ एंड द ब्रेड्थ इक्वल दिखा दिया तुमने। द ब्रेड्थ एंड द ब्रेड्थ इक्वल दिखा दिया, एंड द ब्रेड्थ पैरेलल भी है। हम आपको अच्छे से, हमको याद है, यहाँ टॉप में लिखाए थे फंडा नंबर 1, फंडा नंबर 2, फंडा नंबर 3, दिस बराबर दिस बराबर दिस। तो इसको पैरेललोग्राम कहेंगे। फंडा नंबर 1 होता है ये, दिस पैरेलल दिस पैरेलल दिस, तो भी इसको पैरेललोग्राम कहेंगे। ये मेरे कोचिंग में फंडा नंबर 2 कहलाता है। पैरेलल भी है, इक्वल भी है, इसको फंडा नंबर 3 कहेंगे। थ्योरी पेज में जाइए, रोमन नंबर कौन सा में है जरा बताइए? फंडा 1, फंडा 2, फंडा 3 बोलकर पढ़ाया है मैंने। फंडा नंबर रोमन 3 में पढ़ाया गया है ना। तो बताइए, अभी आपने ऐसे लंबा टाइप का फिगर को क्या साबित कर दिया? पैरेललोग्राम। कैसे साबित किया? बोलो हैश इक्वल टू स्टार, अभी इक्वल किए हैं, एंड हैश पैरेलल टू स्टार बाय कंस्ट्रक्शन था। तो क्या फंडा लगा? फंडा नंबर 3, पैरेलल भी है, इक्वल भी है, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स को इक्वल दिखा दो तो भी पैरेललोग्राम ही कहलाता है। इंग्लिश भी लिखवाए थे थ्योरी पेज में कि खाली फंडा फंडा बोल के छुड़वा दिए आप। ऐसे इंग्लिश लिखवाएं क्या कि बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल सो इट विल बी अ पैरेललोग्राम? पर इंग्लिश में सुनाए थे कि सुनाए भी नहीं थे आप? या फिर बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल सो इट विल बी अ पैरेललोग्राम, ऐसा बोले हैं? अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल एज वेल एज इक्वल। अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज, अगर ये नहीं हो पा रहा है तो तुम क्या करो, इधर वाला को पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो भी फंडा नंबर 3 लगा। तो एक्चुअली इसमें कौन सा लगा? द लॉन्गर लॉन्गर की शॉर्टर शॉर्टर लगा। मतलब तुमने ये दिखा दिया 10, क्या दिखा दिया तुमने? इन कोडिलैटरल PDCB। क्या दिखा दिया तुमने? इन कोडिलैटरल
PDCB, we have the shorter one parallel to shorter one and the shorter one equal to the shorter one. मतलब तुमने दिखा दिया in quadrilateral PDCB a pair of, बोलो बाबू, opposite sides are parallel as well as equal. तो तुमने PDCB को पैरेललोग्राम साबित कर दिया, हाँ या ना? हम बस दिल नहीं दुखा रहे हैं किसी का, बस हम ऐसे ही बोल रहे हैं। अगर एक बार साबित हो गया कि श्रेष्ठ चोर है, हम दिल नहीं दुखा रहे हैं। तो भाई क्लास में किसी का भी कॉपी ढपाएगा तो कौन ढापा? किसी का एक छोटा सा 5 रुपए वाला रबर भी भुलाएगा ना, इरेजर, तो कौन चुराया? रबर बैंड से हाथ में कोई बांध के लाया था रबर बैंड, और हाथ से खुल के रबर बैंड गिर गया, 10 पैसा 20 पैसा का रबर बैंड वह गिर गया, कौन चोरी किया? मतलब अगर हम लोग एक बार इसे पैरेललोग्राम साबित कर दिए तो चोर का हर गुण इसमें मौजूद है। I mean पैरेललोग्राम का हर गुण मौजूद है। एक्चुअली इसे पैरेललोग्राम साबित किया मैंने, द छोटका साइड इज पैरेलल टू द छोटका साइड एंड द छोटका साइड इज इक्वल टू द छोटका साइड, ये बोल के किया ना साबित कर दिया ना, मतलब कर दिया ना, मतलब पक्का कर दिया ना, पैरेललोग्राम साबित हो गया ना। सो द बड़का साइड इज पैरेलल टू द बड़का एंड बड़का इज इक्वल टू बड़का। मतलब अब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द बड़का साइड पैरेलल होगा बड़का का, एंड लाइन खींच के बड़का साइड इक्वल होगा बड़का का। ऐसे कैसे लिख दिए बोलो? पैरेललोग्राम अभी भी आपने साबित किया है ना सर। साबित करने के लिए छोटका को छोटके के इक्वल और छोटका को छोटके के पैरेलल किए थे, हाँ या ना? मतलब चोर साबित करने के लिए जानबूझ के इसका बैग में दूसरा लड़का का किताब रख दिए थे, कुछ भी करके चोर साबित कर दिए थे ना, कुछ भी करके इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए द लॉन्गर इज पैरेलल टू द लॉन्गर इज इक्वल टू द लॉन्गर ये किए हैं, कि द शॉर्टर इज पैरेलल टू द शॉर्टर इज इक्वल टू द शॉर्टर ये किए हैं आप, पर कर दिए ना तो क्या हो जाएगा? द लंबा वाला इज पैरेलल टू लंबा वाला, लंबा वाला इज इक्वल टू लंबा वाला। अब एक बात बताओ, दुनिया में अगर ये रेखा इसकी पैरेलल है तो ये रेखा की एक छोटी सी टुकड़ी भी तो इसकी पैरेलल ही होगी, लंबी वाली की छोटी टुकड़ी भी तो पैरेलल ही होगी। अब ध्यान से देखना, द लॉन्गर इज पीडी पैरेलल टू बीसी, पीडी का ही पार्ट है पीक्यू, पीडी का ही, तो PQ पैरेलल BC हुआ कि नहीं? हमें तो यही साबित करना था ना, इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड टू द मिड पॉइंट ऑफ अदर साइड देन द लाइन इज पैरेलल टू द बेस, PQ इज पैरेलल टू द बेस BC। हम आपको लिखने का टाइम देंगे, ये सब ऐसे थोड़े लिखोगे स्टार जी, ये तो हम समझा रहे हैं। हमें क्या साबित करना था? इन अ ट्रायंगल इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड टू द मिड पॉइंट ऑफ अदर साइड देन द लाइन इज पैरेलल टू द बेस एंड इज हाफ ऑफ इट। तो PQ इज पैरेलल टू BC एक्चुअली कर पाए, PQ इज पैरेलल टू BC एक्चुअली कर पाए कि PQ जिसका पार्ट है PD को किए हैं असली मायने में, उसका कुछ भाग को अगर रब कर दे, PD का कुछ भाग रब कर दे, QD भाग, PD का कुछ भाग रब कर दे, QD भाग रब कर दे, तो क्या PQ भाग नहीं होगा पैरेलल? तो बोलिए हो गया ना चचा पैरेलल जो करना था। इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड टू द मिड पॉइंट ऑफ अदर साइड देन इट इज पैरेलल टू द बेस। तो क्या PQ इज पैरेलल टू द बेस हुआ कि नहीं हुआ? PQ को बेस का किया एक्चुअली, कि पूरा लंबा को लंबे का किए, तो लंबे का कुछ पार्ट को रब कर दो तो जो बचा हुआ पार्ट भी तो पैरेलल होगा। अब आते हैं इधर, PD को तोड़ो फलाना प्लस ढिकाना, तोड़ दिए। PQ का नाम PQ रखो और चश्मा वाले तुम बताओ QD का नाम PQ क्यों किए हैं हम? CP, वाह कितना अच्छा छुआ, दिल ऐसे ही छुआ करो, दिल 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 ऐसे ही छुआ करो, दिल, गुड। QD इज इक्वल टू PD क्यों हुआ? CPCT से हुआ। ये कब हुआ था? अच्छा अब समझे, ट्राइंगल 1 और 2 को आप कॉन्ग्रुएंट करके पॉल से रखे हुए हैं ना, ताकि जब जैसा जरूरत पड़े आप यूज कर ले। एक बार फिर से पूछ रहे चश्मा वाले, PQ का नाम PQ ही रखें पर QD का नाम PQ काहे कर दिए? CPCT से तो 1 नंबर 2 नंबर के कॉन्ग्रुएंट है ही ना, 1 नंबर 2 नंबर के
सो 2pq इज बेस, तो ये उधर गया तो क्या हुआ, हाफ ऑफ द बेस हुआ कि नहीं, बोलो पैरेलल टू द बेस एंड इज हाफ ऑफ इट। लास्ट में इंग्लिश झाड़ देंगे। पूरा फ्लो क्लियर है? अब आपको करना क्या है वो सुनिए। आप लिखिएगा कंस्ट्रक्शन, ये सब ठीक है। इन ट्राइंगल 1 मत लिखिएगा चचा, APQ 2 मत लिखिएगा चचा, नाम लिखिएगा। 3 को पॉइंट हम बताए कि उसका माइनस है। अरे पहला पॉइंट वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट। और बोलो दूसरा बोलो, कहां से गिवन था ना कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड टू द मिड पॉइंट ऑफ अदर साइड। तीसरा बोलो बाबू, पैरेलल काहे ड्रॉ किए थे तुम, आए काहे ड्रॉ किए थे पैरेलल, काहे ड्रॉ किए थे पैरेलल, y बोला हो, x बोला हो, ऑल्टरनेट एंगल, x इक्वल टू y, ऑल्टरनेट एंगल्स, बिकॉज कौन किसके पैरेलल है, CD इज पैरेलल टू, जा रहे हैं बारिश में छाता है, ठीक है, CD इज पैरेलल टू AB। क्लियर है स्टूडेंट्स? देयरफॉर बाई किससे वो बताओ, फोटो देखा जाता है कि जिस सीक्वेंस में हम लिखे हैं उसको देखा जाता है, एंगल एंगल साइड, नहीं 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 नहीं, एंगल 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 साइड, एंगल एंगल साइड बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी। अब आप लोग शुरू करेंगे पर थोड़ा होश में शुरू करेंगे। हाँ ऐसे 1 2 लिख के थोड़ी करेंगे, और ये स्टार स्टार लिख के करेंगे क्या? पर प्लीज लेबलिंग में तुम लोग स्टार तारा ये सब बनाओ, क्योंकि घर पे जब पढ़ाई करोगे ना तो अपने आप को क्या क्या बोलकर पढ़ाओगे, ये स्टार तारा और हैश बोल के पढ़ाओगे। आराम से बनाइए एकदम होश में। फिर से सुनो, मेन चीज था ये लंबा वाला को पैरेललोग्राम प्रूव करना। मेन चीज क्या था? लंबा वाला को पैरेललोग्राम प्रूव करना। लंबा वाला पैरेललोग्राम कैसे साबित हुआ? फंडा 1, फंडा 2, फंडा 3। 3 फंडा मेरे कोचिंग का क्या है सुन लो। इसको इसके इक्वल दिखाओ, इसको इसके इक्वल दिखाओ। दिस इज फंडा 1 मेरे कोचिंग में बोला जाता है इसे। फंडा 2 मेरे कोचिंग में किसको बोला जाता है? इसको इसके पैरेलल दिखाओ, इसको इसके, ये मेरे कोचिंग में फंडा 2 बोलते हैं, और हम लोगों के कोचिंग में फंडा 3 किसको बोलते हैं? पैरेलल भी है इक्वल भी है, दिस इज कॉल्ड फंडा 3। तो हम लोग एक्चुअली ये जो लंबा फिगर है इसको बस पैरेललोग्राम साबित किए फंडा 3 से। स्टार इज इक्वल टू हैश बाई कंस्ट्रक्शन की बाई CPCT, एंड स्टार इज इक्वल टू पैरेलल टू हैश बाई कंस्ट्रक्शन। तो ये पैरेललोग्राम साबित हो गया। अगर एक बार कुछ भी करके चोर साबित कर दिए इसे, तो चोर का सारा प्रॉपर्टी इस पे लागू होता है। किसी भी तरह से आप पैरेललोग्राम साबित कर दिए हैं तो द लंबा पैरेलल लंबा एंड द लंबा इक्वल लंबा। ब्लू वाला देखते रहना, लंबा पैरेलल लंबा देखते रहो बाबू। लंबा मतलब PD पैरेलल BC, तो PD का कुछ पार्ट को पोंछ दो, रब कर दो, तो बचा हुआ PQ भी तो अपने आप हो गया। एंड के उधर जाओ, PD इक्वल्स BC। PD को तोड़ो 2 टुकड़ों में, इधर देखते रहो, PQ प्लस QD। फिर हमने चश्मा वाले से पूछा, PQ का नाम PQ ही रहने दिए, पर QD का नाम बदल के क्या कर दिए? PQ। किस नजर से नाम बदलाया? बोलो 1 नंबर और 2 नंबर को कॉन्ग्रुएंट इसलिए आप करके रखे थे, ट्राइंगल नंबर 1 और 2 को इसलिए आप कॉन्ग्रुएंट करके रखे थे, नाम बदलाया, हो गया। अब बात है 1 और 2 को कॉन्ग्रुएंट करना बड़का बात था कि एक वर्टिकली ऑपोजिट, बोलो जी, एक 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 AQ इक्वल टू QC, और तीसरा पैरेलल काहे किए थे जी? X इक्वल टू Y, ऑल्टरनेट एंगल, हेंस द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंसी का फायदा कहाँ उठाए ये तो समझ आ ही गया होगा। क्या आप लोग फिर से हम एक बार बोल रहे, बड़ा हेडिंग दे दिए है ना मिड पॉइंट थ्योरम। अब एक और बड़ा हेडिंग दीजिए, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बड़ा फॉन्ट में लिखिएगा थोड़ा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। स्टेटमेंट तो लिखवा ही चुके हैं, कोई कोई याद है तो बोलो हिंदी में। इन अ ट्राइंगल इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू द बेस, देन इट मीट्स द थर्ड साइड एट इट्स मिड पॉइंट। स्टेटमेंट लिखवा चुके हैं ना कि लाइन कहां से खींचे? मिड पॉइंट से। कैसे खींचे? लंदन की ओर, झुमरी तलैया की ओर की बेस के पैरेलल। मतलब गिवन में हो गया P इज द, लिखते जाइए,
लिखते जाइए, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पर गिवन में नहीं होगा Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, गिवन में नहीं होगा Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ऐसा नहीं होगा। तो होगा क्या? अरे बोलो ना रे बाबू, बोलो लाइन इज पैरेलल टू द बेस, ये होगा। फिर से पूछ रहे, गिवन में होगा P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, पर ये नहीं होगा कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, तो फिर होगा क्या? PQ इज पैरेलल टू द बेस। पर पिछली बार PQ पैरेलल टू द बेस प्रूव करते थे, और हमें साबित क्या करना है? Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। जल्दी से नोट करो इतना। इसका कंस्ट्रक्शन सुनो, इसका कंस्ट्रक्शन सुनो क्या होगा। हम लोग इस बार यहां से पैरेलल नहीं खींचने वाले हैं, यहां से पैरेलल हम लोग नहीं खींचने वाले हैं। पिछली बार पैरेलल खींचे थे और इसको बस एक्सटेंड किए थे तो डी पे मिल गया था, हाँ या ना? इस बार हम लोग PQ को इतना टानेंगे, इतना टानेंगे, इतना टानेंगे, PQ को टानते गए, टानते गए, टानते गए, टानते गए, टानते गए, इतना टाने कि जितनी PQ है 6 तो QD भी 6 टनाए। PQ अगर 7 है तो और 7 टाने हो, अगर PQ 8 है तो कितना टाने? 8। लिखिएगा नहीं, सुनिए पहले। प्रोड्यूस PQ टू D सच दैट में क्या किया? सच दैट में जितना PQ है उतना ही, सच दैट PQ इक्वल टू QD, एंड देन जॉइन D विथ C, देन जॉइन D विथ C। टानते गए, जहां तक आया उसको बस क्या किए? ज्वाइन किए। जरा बताओ ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं? प्रूफ में आओ। इन ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 कॉन्ग्रुएंट करे कि उसे बाद में भर लेंगे, आगे बढ़िए। देयरफॉर ट्राइंगल 1 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल 2 का। अब अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया, ध्यान से सुनना, पैरेलल है नहीं, पैरेलल है नहीं, CP/CT से x बराबर, एक बार देखो तो पिछले फिगर में मैंने यहां x लिखा था क्या? तो CP/CT से ये बोला मेरा x, तो ये बोला मेरा x इक्वल टू y होगा CP/CT से। बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। देखो जी, फर्स्ट टर्म पढ़ाने का एक अचीवमेंट तो कम से कम ये हुआ है कि तुम मेरे कोचिंग के नए बच्चे नहीं हो, तुमको बहुत कुछ अब आ रहा है। यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद सम नॉलेज। तुमको हम पहले भी बोलते थे कि अगर किसी तरह से ये दोनों इक्वल कर दे और इंग्लिश लिख दे, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, सो द लाइंस विल बी, तो लिखेंगे बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, सो द लाइंस विल बी पैरेलल। मतलब बताओ, एक चीज हम बस ऐसे ही पूछ रहे हैं, बाहर का बात पूछ रहे हैं। अगर हम किसी तरह से ये इक्वल टू ये दिखाते हैं, ये इक्वल टू ये, तो ABCD के पैरेलल होगा क्या? पक्का ना? सब लोग सहमत हो? पर अगर किसी तरह हम Z इक्वल टू R दिखाते हैं तो कौन किसका पैरेलल हुआ जी? ये Z है, Z नहीं W है, चलो W पैरेलल इक्वल टू R दिखाते तो कौन किसका हुआ? BDAC का हुआ ना? चश्मा वाले सुन रहे हो? अगर W इज इक्वल टू R दिखाते हैं तो कौन किसका पैरेलल हुआ? पर अगर W इक्वल टू X दिखाते हैं तो कौन किसका हुआ? बोलो द लॉन्गर का पैरेलल हुआ। पर अगर W इक्वल टू R दिखाते तो शॉर्टर का पैरेलल हुआ। ये सब काहे पूछते रहते हैं बीच बीच में? क्योंकि सब साइड वाली बात गरीबों के लिए होती है। अब सब लोग आओ, गरीब अमीर सब लोग, X और Y आर, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, सो लाइंस विल बी पैरेलल। कौन सा पैरेलल होगा? द शॉर्टर पैरेलल शॉर्टर होगा कि नहीं? अगर APCD का है, APCD का है तो AP को एक्सटेंड करो, सॉरी गलत है, एक्सटेंड हो गया, एक्सटेंड करो तो एक्सटेंडेड वाला भी तो पैरेलल होगा। तो AP को एक्सटेंड करो, देखो तो अगर APCD का पैरेलल है, फोटोवा देखो भाई, शौर्या देखो,
हमको देख रहे हो। AP पैरेलल अगर CD है तो AP को एक्सटेंड करो ना, करो एक्सटेंड। क्या मिला? PB पैरेलल CD। अब अगर मैं दिखा दूं कि PB पैरेलल CD भी है एंड पैरेलल भी है, इक्वल भी है, अगर मैं दिखा दूं तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। पर कैसे दिखाऊं PB इक्वल टू CD? कैसे दिखाऊं, कैसे दिखाऊं, कैसे दिखाऊं? बोलो समझ गए? आप जितनी देर पूछे ना उतनी देर में आप आंसर भी बता दिए। PB पैरेलल CD डायरेक्ट हुआ कि एक्चुअली x बराबर y के वजह से द छोटा वाला AP पैरेलल CD हुआ। AP पैरेलल CD हुआ तो AP का जो एक्सटेंडेड है PB वो भी तो पैरेलल CD हुआ। PB पैरेलल CD को इस नजर से देखो, कैन यू सी दिस टाइप ऑफ फिगर? पैरेलल भी है, इक्वल भी है। तो इक्वल कैसे दिखाऊं, कैसे दिखाऊं, कैसे दिखाऊं? बोलो समझ में आ गया? समझ में आ गया। नाउ में आएंगे, किस में आएंगे? स्टार हैश के बराबर है किस वजह से? स्टार के बराबर है किस वजह से? फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला? चुन्नू कौन है? चुन्नू बताओ। एस्ट्रिक, अच्छा एस्ट्रिक है ना। राम इक्वल टू चुन्नू, मोहन इक्वल टू चुन्नू, सो फ्रॉम 1 and 2 राम इक्वल टू मोहन इक्वल टू चुन्नू भी होगा पर वो एलिमिनेट हो गया। तो बोलो चुन्नू कौन है? एस्ट्रिक है चुन्नू। तो क्या हो गया? इक्वल हैश इज इक्वल टू स्टार। अब जरा B देखो और A देखो तो फ्रॉम A and B क्या मिला? फ्रॉम A and B क्या मिला बताओ? A क्या बोल रहा है? A हम तुम लोग के लिए ना इसके बाद ये लिख देते हैं। छापते समय तुम लोग होश में छापोगे ना, तो बोलो फ्रॉम A and B क्या मिला? पैरेलल भी है, इक्वल भी है। सो फ्रॉम A and B ये लंबा वाला इज अ, भूल गए पैरेललोग्राम काहे साबित कर रहे थे जी? बोलो आप फालतू गए, पैरेलल नहीं करना था, इतना दूर फालतू गए हैं। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद सीधे AQ इक्वल टू QC, कहानी फिनिश। इंक खर्चा ज्यादा हो गया, इंक खर्चा ज्यादा हो गया ना। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद यू लाइक गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, इंक खर्चा ज्यादा हो गया। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद AQ इक्वल टू QC बाई CP/CT हो तो गया। तो ये फिर कर दिए, तो ये किस बात का प्रूफ हुआ बताओ? एंड इज हाफ ऑफ द बेस का प्रूफ दे दिया आपने। मैं दूं कि नहीं दूं? इसका नहीं दूं ना, क्यों दूंगा? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ऐसा थोड़ी बोला था एंड विल बी हाफ ऑफ इट। बस क्या बोला था? जाके कहाँ मिलेगा? मिड पॉइंट पे। तुम लोग नहीं बोलते हो ना जी, बहुत दुखता है यहाँ, और जब यहाँ लगती है ना तो दुखती कम है, चुभती तो थोड़ा छूते रहा करो दिल। बोलिए मैं हाफ ऑफ इट करवाऊं कि मत करवाइए? क्योंकि कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोला? जाके कहाँ मिलेगा? जाके कहाँ मिलेगा? मिड पॉइंट पे मिलेगा। जाके कहाँ मिलेगा? मिड पॉइंट पे मिलेगा। तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या हो गया? हो तो गया अप्रूव्ड, isn't it? कॉन्ग्रुएंसी के 3 पॉइंट्स बोलो भाई। बोलो पहला तो वर्टिकली ऑपोजिट, नेक्स्ट पॉइंट बोलो भाई x इक्वल टू y नहीं है, इस बार नहीं है। PQ इज इक्वल टू बाई कंस्ट्रक्शन। थर्ड पॉइंट बोलो स्टूडेंट्स। यशस्वी आया समझ में? ये जो करवा रहे थे ना ये कामे का चीज था सर। कामे का चीज था, अब मिटा दिए तो कोई बात नहीं। थर्ड ढूंढो, कोई उपाय है? चुप, एक मिनट सीरियसली सुनिए। थर्ड पॉइंट ढूंढिए ना, एक वर्टिकली ऑपोजिट, एक
पी क्यू इक्वल टू क्यू डी। तीसरा तीसरा ढूंढो, एपी इक्वल टू सी डी। अभी फिलहाल नहीं है ना, अभी फिलहाल नहीं है, वो नहीं करना, वो तो फिर मिड पॉइंट थ्योरम वे का कंस्ट्रक्शन वहां यहां भी करोगे मिश्रा जी। थिंक ओवर इट। थर्ड पॉइंट के तौर पे क्या आना चाहिए बताएं? ये आना चाहिए, पर हमारे पास कोई रीजन नहीं है। एक ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3। ट्राइंगल 1 और 2 को ध्यान से देखना, मेरा बात सुनो पर देखते उधर रहो। ए क्यू इक्वल टू क्यू सी तो हाइये है, यूज हो गया। नेक्स्ट पी क्यू इक्वल टू क्यू डी, सॉरी ए क्यू इक्वल टू क्यू सी ही तो साबित करना है। ए क्यू इक्वल टू क्यू सी ही तो ये तो टच कर नहीं सकते हो। पी क्यू इक्वल टू क्यू डी हो ये गया, तो तीसरा साइड क्या यूज करने का बस एकमात्र उपाय मेरे पास बचा है, एस्ट्रिक इज इक्वल टू हैश। ये उपाय बचा हुआ है ना, एस्ट्रिक इक्वल टू हैश। पर ये उपाय कब होगा? बोलो वो जो चुन्नू कॉन्सेप्ट लगा रहे थे ना आप, तो क्या लगता है पैरेललोग्राम तो साबित करना ही पड़ेगा लंबा वाला को। अब इस लंबे को पैरेललोग्राम साबित करें कैसे हम लोग, ये बताओ। लंबे को पैरेललोग्राम साबित कैसे करें? बोलो पैरेललोग्राम कैसे साबित करें लंबे को? क्योंकि पी क्यू है इसका पैरेलल, तो P से D भी पैरेलल ही होगा। एंड PQ होता है हाफ ऑफ BC। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम करते समय ये चीज इस्तेमाल कर सकते हैं ना, एंड इज हाफ ऑफ इट। तो बताओ इस BC, इसको PQ प्लस PQ लिख सकते हैं। एक PQ है और दूसरा PQ का नाम QD क्यों कर दिए? अरे कंस्ट्रक्शन में मैं तो टाने थे वैसा। अब ये जुड़ कर क्या हुआ बोलो, तो बोलिए क्या दिखाया आपने? फ्रॉम वन एंड A एंड B a pair of opposite sides are parallel as well as equal, therefore PDCB is a parallelogram। हम क्या बोले थे, एक बार अगर चोर साबित हो गया किसी भी तरह से तो चोर का कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ये वाला साबित इस बार हुआ लंबा पैरेलल लंबा, लंबा इक्वल लंबा के वजह से, कि पिछला क्वेश्चन की तरह छोटका पैरेलल छोटका, छोटका इक्वल छोटका के वजह से। लंबा वाला पैरेलल टू लंबा वाला, लंबा वाला इक्वल टू लंबा वाला के वजह से हुआ। पर पिछले बार किस वजह से हुआ था? छोटा पैरेलल। इस बार ये वजह बना कि नहीं? इधर मिटा लीजिए आप, ये वजह नहीं बना, ये वजह नहीं बना, पर हो गया लंबा पैरेलल लंबा एंड लंबा इक्वल। अब ये पैरेललोग्राम अगर है ही तो मैं अब यूज करूं, अब यूज करूं कॉन्ग्रुएंसी। क्यों मेरे को कॉन्ग्रुएंसी में जाना ही पड़ेगा? बोलो ये तो सत्य था कि बिना कॉन्ग्रुएंसी के AQ और CQ पकड़ाएगा नहीं। ट्राइंगल 1 का पार्ट है, न्यू एडमिशन नहीं है ना, आपको पता है ना हम लिखने मना करते हैं। ट्राइंगल 1 और 2 का कॉन्ग्रुएंसी तो करना पड़ेगा, कंफर्म है तभी ना। 1 का ही पार्ट है, ट्राइंगल 1 का पार्ट है AQ और ट्राइंगल 2 का पार्ट है। तो बोलिए थर्ड पॉइंट के तौर पे ये हुआ कि यहां अभी नहीं हुआ, यहां भी मैनिपुलेशन है थोड़ा। क्या मैनिपुलेशन है बताओ? मैनिपुलेशन ये है कि स्टार बराबर है हैश के एज PD CB is a parallelogram and star to asterisk, thus
एस्ट्रिक इक्वल टू हैश। बहुत ध्यान से तीसरा पॉइंट पढ़ो और इसका ब्लू रंग से जो रीजन लिखे पढ़ो, प्लीज बी सीरियस। तीसरा पॉइंट जो कॉन्ग्रुएंसी का मैंने इस्तेमाल किया है, एस्ट्रिक किसका भाग है, बोलो ट्राइंगल 1 का भाग है, इज इक्वल टू हैश। हैश किसका भाग है, ट्राइंगल 2 का भाग है। पर ये जो मैनिपुलेशन है एकदम नया सा है कि वही चुन्नू कॉन्सेप्ट जो थोड़ी देर पहले यूज हुआ था। अब जरा ध्यान से देखो, मैं इधर लिख रहा हूं तुम उधर देखते जाओ। स्टार इज इक्वल टू हैश क्यों हुआ, पैरेललोग्राम तो साबित हो ही चुका है, सो स्टार इज इक्वल टू हैश हुआ। एज दिस इज अ पैरेललोग्राम एंड स्टार इज इक्वल टू एस्ट्रिक क्यों हुआ, इज द मिड पॉइंट के वजह से। तो 10 तुमने क्या दिखा दिया, ये थर्ड पॉइंट हुआ तब कॉन्ग्रुएंट हुआ। कॉन्ग्रुएंट के पीछे इतना हाथ धोकर क्यों पड़े, बिकॉज अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं कीजिएगा तो ए क्यू इक्वल टू सी क्यू नहीं होगा प्रूव। तो समझ आ गया, पहले ये करना ही होगा, मतलब इसको पैरेललोग्राम साबित के बनेगा नहीं। पर मिश्रा जी ने बोला कि ऐसे करके कर ले, ये गलत था क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन पिछली बार हुआ था वो कंस्ट्रक्शन तो कंफर्म है कि इस बार नहीं होगा। मिड पॉइंट थ्योरम के प्रूविंग के समय जो कंस्ट्रक्शन हुआ था इस बार वो नहीं होगा। पिछली बार क्या हुआ था, बोलो छोटका को पैरेलल कर दिए थे पीबी का, बोलो भाई। इस बार वी आर जस्ट एक्सटेंडिंग, वी आर जस्ट। तो आप सभी लोग पहले कंस्ट्रक्शन लिखिएगा और फिर ये लिखिएगा, प्रूफ यहां से चालू हुआ है, ठीक है ना। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए पर प्रूफ यहां से चालू हुआ है, ये नहीं है प्रूफ। कंस्ट्रक्शन लिख के यहां आइए एंड देन यू राइट डाउन दिस ब्लैक वन, ठीक है। एंड प्लीज थोड़ा सीरियस रहो। ओके तो 2 बड़े बड़े हेडिंग्स आपने दे दिए हैं ना अपने कॉपी में, एक बड़ा हेडिंग था मिड पॉइंट थ्योरम और एक बड़ा हेडिंग था कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब वापस से बड़ा हेडिंग दे दो, एक्सरसाइज 8.1 दे दो हेडिंग, एक्सरसाइज 8.1 हेडिंग दे दो। टेल मी द लास्ट क्वेश्चन नंबर। एक्सरसाइज 8.1 का 5 करना है कि हो गया है, 6 छोड़ के 7 में आ रहे हैं, ठीक है। आइए, ABCD इज अ रोम्बस, शो दैट AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज C। एक रोम्बस है पहले से ही, मतलब चारों साइड्स क्या है पहले से ही इक्वल है। गिवन में है ABCD इज अ रोम्बस, लिखते जाओ मेरे साथ साथ। ABCD इज अ रोम्बस, शो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज C। AC बाइसेक्ट्स एंगल A, 1 बराबर 2 दिखाना है और 3 बराबर 4 दिखाना है। 1 बराबर 2 दिखाना है, 3 बराबर 4 दिखाना है। बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज C एंड BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज D। इसी में करके फिगर गंदा ना करे, आप एक और बगल में बना ले। 5 बराबर 6 दिखाना है, 7 बराबर 8 दिखाना है। अरे ये गलती हो गया, ये रिक्वायर्ड टू प्रूव है, माफी चाहूंगा, RTP में है। 1 बराबर 2 दिखाना है, 3 बराबर 4, 5 बराबर 6, 7 बराबर 8। आप लोग इतना दिन से मेरे से मैथ्स पढ़ रहे हैं, 1 बराबर 2, 3 बराबर 4 दिखलाएंगे इज्जत से, और सिमिलरली क्या लिख देंगे, थोड़ा बोला करो बाबू, यहाँ दुखता है, और जब यहाँ लगती है ना, दुखती कम है चुभती ज्यादा है, दुखती कम है चुभती ज्यादा है। हम लोग 1 बराबर 2 एंड 3 बराबर 4 दिखाएंगे पर सिमिलरली लिख देंगे। इतना दिन में इतना मैथ्स तो सीखे हो ना मेरे से कि गणित बनाते समय कोई भी चीज दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। ये आसान है, मेरे साथ साथ कीजिएगा प्रूफ में। बोलिए मिश्रा जी, शेडेड ट्राइंगल एंड द अनशेडेड ट्राइंगल में काम करेंगे ना। इन ट्राइंगल शेडेड, नाम बोलो बाबू, एंड ट्राइंगल अनशेडेड में, शेडेड एंड अनशेडेड। शेडेड बोला मेरा AC, तो वो बोला मेरा भी AC कॉमन है। सेकेंड पॉइंट बोलो, शेडेड बोला मेरा AD, तो अनशेडेड बोला मेरा व्हाट इज द रीजन। एंड तीसरा शेडेड बोला मेरा DC, तो अनशेडेड बोला मेरा व्हाट इज द रीजन, साइड्स ऑफ अ रोम्बस। अगर अब हम लिखना भूल भी जाना देयरफॉर बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, तो ये सब पूछने की आवश्यकता नहीं है, इतना गधे नहीं हो अब, तुम लोग लिख लोगे अपने से ही।
congruency triangle ADC is congruent to triangle ABC. congruent करके क्या हुआ जी? 1 equal to 2 नहीं हुआ, 1 equal to 4 हुआ. हाँ, 1 equal to 2 थोड़ी हुआ कि 1 equal to 2 ही हुआ. एक मिनट, हम लोग क्या सीखे थे कि अगर कोई फिगर ऐसे है और दूसरा ऐसे है, दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए तो लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट होगा, राइट इक्वल टू राइट होगा. और हम लोग ऐसा भी सीखे हैं कि एक फिगर ऐसे और दूसरा उसका मिरर इमेज है, मतलब हाथवा ऐसे रखा हुआ है और दूसरा भी ऐसे रखा हुआ है, तब तो लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट, राइट इक्वल टू राइट. पर अगर हाथवा ऐसे है और दूसरा ऐसे है तो लेफ्ट इक्वल टू बाबू एंड राइट इक्वल टू बाबू. हमारे पास एक ट्राइंगल है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा. ये ट्राइंगल में इधर ऐसे डार्क कर दे रहे हैं, दिख रहा है? इसी का मिरर इमेज इधर बैठेगा ना, एडी जाके बैठ जाएगा किसके ऊपर, और ये वाला जाके बैठ जाएगा किसके ऊपर. तो एक जाके बैठेगा ना दो के ऊपर. तो माफी चाहूंगा, सीपीसीटी से होगा 1 बराबर 2. अब मेरे को लगा कि सीपीसीटी से होगा 1 बराबर. मेरे को ऐसा क्यों लगा? बोलो, आपको लग रहा था लेफ्ट इक्वल टू राइट होगा, हमको ऐसा क्यों लग रहा था? पर ये फिगर ऐसे है, ऐसे ऐसे करोगे तो एडी जाके बैठ जाएगा किसके ऊपर बैठ जाएगा? तो 1 नंबर बैठेगा किसके ऊपर? तो 1 बराबर 2, 3 बराबर 4. इन दोनों का एक ही रीजन है, 10 AC बाइसेक्स एंगल A एंड एंगल C. दोबारा कर रहा जाता है क्या मैथ्स में? सिमिलरली BD बाइसेक्स एंगल B एंड एंगल D. आराम से बनाइए. नेक्स्ट वन, हाँ, इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD. BD पे 2 पॉइंट्स लिया गया है, BD पे 2 पॉइंट्स लिया गया है, एक P और एक Q. कौन सा क्लास? 10th अभी 6 बजे से. टीवी रूम 1 में बैठिए. ABCD is a parallelogram. 2 points P and Q are taken on the diagonal BD says that dip P is equal to big Q. Dip P equal to big Q. Then show that ये equal to ये equal to ये is a parallelogram. अभी तक तो नहीं पता, देखते हैं. चलिए मेरे साथ साथ लिखते जाइए. फिगर में अगर किसी चीज की चर्चा हो रही है तो उसे ज्वाइन कर लो, उसको कंस्ट्रक्शन नहीं कहेंगे. एपीसीक्यू की चर्चा हो रही है ना, अभी आपको एपीसीक्यू दिख रहा है कि इसको ऐसे ज्वाइन करिए 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 करिए. अब ना एपीसीक्यू हुआ. कैन यू सी अ 4-sided फिगर एपीसीक्यू? तो इसको कंस्ट्रक्शन नहीं कहेंगे. पहले हम ऐसा कभी बोले हैं, सुनाई दिया था कि नहीं? ऐसा कभी नहीं बोले हैं. अगर कोई ऐसा चीज है जिसकी चर्चा क्वेश्चन में ऑलरेडी हो गया है और तुम उसको ज्वाइन कर रहे हो तो वो कंस्ट्रक्शन नहीं है. कंस्ट्रक्शन वो चीज है जो तुम खुद से अपने मन से कुछ एक्सटर्नली अपने से ड्रॉ किए हो. ये मैंने अपने से ड्रॉ किया है कि एपीसीक्यू दिया हुआ है, बस वो लोग ज्वाइन नहीं करके दिया था. अब जरा देखो, हमको बोला एपी इक्वल टू सीक्यू. एपी किसमें पकड़ाएगा? ब्लू शेडेड में. और सीक्यू किसमें पकड़ाएगा? ब्लैक शेडेड में. अगर ब्लू शेडेड और ब्लैक शेडेड कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो एपी इक्वल टू सीक्यू नहीं हो जाएगा? सीपीसीटी. इंसान को कंसेप्ट हमेशा ये वाला याद रहता है कि कॉन्ग्रुएंट कर दे भाई तो लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट, राइट इक्वल टू. या फिर कभी कभी ऐसा होता है, इसको
इसका कर रहे हो तो लेफ्ट इक्वल टू राइट। यू रिमेंबर दीज थिंग्स और नॉट? बस उसी सेंस में बोल रहे हैं कि ब्लू शेडेड और ब्लैक शेडेड को। चलो मेरे साथ साथ करो। इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB। पहला ब्लू शेडेड बोला कि मेरा जो AD है ना, ब्लैक शेडेड बोला हाँ हाँ मेरा BC के बराबर होगा। रीजन बोलो किस नजर से? उसके नजर से ना। ब्लू शेडेड बोला मेरा जो एंगल 1 है, इधर फोटो में जाके 1 दे दो, 1। और ये बोला मेरा जो 2 है ना वो बराबर होगा किस नजर से? 1 बराबर 2 होगा ऑल्टरनेट एंगल्स। काहे हुआ जी ऑल्टरनेट एंगल? बोलो ABCD पैरेललोग्राम तो दिया ही हुआ है, तो सारे साइड्स तो पैरेलल हैं ही। तीसरा मैं कहां से लाऊं? थोड़ी नजर अपनी गिवन पे दौड़ाइए। जो डिप्पी है ब्लू शेडेड का पार्ट है, और जो CQ है BQ है वो ब्लैक शेडेड का पार्ट है। अब आप आराम से देखो और भाई ट्यों ट्यों ट्यों, हाँ वो तुमको लिखना है। ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। बाई क्या वो तुम भरो। यहाँ पे जो लिखे हैं वो देखा जाता है कि फिगर में देखा जाता है? हम ये यूज किए हैं, ठीक है ना, ये यूज किए हैं, याद रखना। हम ये भी यूज किए हैं, याद रखना। और हम ये भी यूज किए हैं, याद रखना। SAS ना, तो बाई SAS ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। इतना बकर बकर में भूल गए कॉन्ग्रुएंट काहे करना चाह रहे थे? AP इक्वल टू CQ हो जाए CPCT से, और यहां लिखो अप्रूव्ड। अब बताओ ये वाला किसमें पकड़ाएगा? ब्लू डॉटेड वाला में पकड़ाएगा ये वाला। CP किसमें पकड़ाएगा? ब्लैक डॉटेड में पकड़ाएगा। ठीक बोल रहा हूं मैं? अब आ जाओ नाव में। किसमें आ जाओ? इन ट्राइंगल ब्लू डॉटेड एंड ट्राइंगल ब्लैक डॉटेड। ब्लू डॉटेड बोला मेरा जो AB है ना, वो बोला मेरा CD के बराबर है। बोलो जी किस नजर से? पैरेललोग्राम की नजर से। नेक्स्ट ये बोला मेरा जो BQ है ना, BQ, और बोला मेरा जो डिप्पी है ना, डिप्पी, गिवन से। तीसरा ये बोला मेरा जो एंगल ABQ है, ABQ, और मेरा जो एंगल CDQ है, CDP है। ऑल्टरनेट है क्या? कैसे? बोलो अरे लाइंस तो पैरेलल ही है सर। मैं बात इसकी कर रहा हूं, ये देखो इसकी 3 की कर रहा हूं। किसकी कर रहा हूं? 3। और ये बात किसकी कर रहा हूं? 4 की। छोड़ो ना, हमको ऐसे ही पढ़ाने दो जैसे हम हमेशा से पढ़ाते आए हैं। 3 बराबर 4। जाके फिगर में लेबल कर लो 3 4 और 1 2। देयरफॉर बाय ट्यों 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 ट्राइंगल AQB is congruent to triangle CPD। ये काहे कॉन्ग्रुएंट कर रहे थे भाई? ताकि AQ और BC पकड़ा जाए, CPCT से पकड़ा जाए और प्रूव्ड लिख पाए। अब तुमको लगेगा सर आप समझाए नहीं, धड़ाधड़ बनाए। अरे ये तो 5 चबाते चबाते पढ़ा देंगे। द ब्लू शेडेड द ब्लैक शेडेड को कॉन्ग्रुएंट कर दो, अपने हो जाएगा। द डॉटेड वंस को कॉन्ग्रुएंट कर दो, अपने हो जाएगा। जैसे ही मैं बोलता हूं ना कॉन्ग्रुएंट कर दो, यहाँ का सब बच्चा जानता है अबे कुछ भी करके 3 को पॉइंट लाना है यार, ये तो आइए जाएगा। तो मूल रूप से बहुत सारे पड़ाव थे इस क्वेश्चन में, बहुत सारा फेजेस था कि 2 फेज था, वो सिंपल फेज। शेडेड को कॉन्ग्रुएंट कर दो, डॉटेड को। शेडेड को कॉन्ग्रुएंट करोगे तो पहला प्रूफ, और डॉटेड को करोगे तो दूसरा प्रूफ। आराम से कीजिए। ये स्टूडेंट्स हम लोगों के यहाँ 3 ठो फंडा चलता है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। फंडा नंबर 1, सो व्हाट इट इज अ
फिर फंडा नंबर 2 बताएं, ये इसका पैरेलल है और ये, तो इट इज अ पैरेललोग्राम। फंडा नंबर 2, पैरेलल भी है, इक्वल भी है। सो स्टूडेंट्स, तुम्हें जो ये ब्लू फिगर है APCQ, प्लीज इसको देखो, APCQ, ये वाला ब्लू फिगर APCQ, ब्लू 4 साइडेड फिगर, इस ब्लू फिगर का द शॉर्टर साइड AP एंड द शॉर्टर साइड CQ इक्वल है, APCQ इक्वल है, एंड द लॉन्गर CP, द लॉन्गर AQ इक्वल है। वही तो बोल रहे हैं, ये शॉर्टर साइड, इस 4 साइडेड फिगर का जो शॉर्टर साइड AP है, वो AP एक्चुअली पकड़ा गया था ब्लू शेडेड ट्राइंगल के नजर से, और ये जो शॉर्टर साइड CQ है वो पकड़ा गया था ब्लैक शेडेड ट्राइंगल के नजर से। भाई किसी के भी नजर से पकड़ा है, द शॉर्टर एंड द शॉर्टर आर, एंड द लॉन्गर पकड़ा गया था द ब्लैक डॉटेड ट्राइंगल के नजर से, एंड ये लॉन्गर पकड़ा गया था ब्लू डॉटेड ट्राइंगल के नजर से। भाई कैसे भी पकड़ाया, लंबा लंबा के इक्वल है और छोटा फंडा नंबर 1। तो अब नाव में आ जाओ। इन क्वाड्रिलैटरल APCQ, क्वाड्रिलैटरल क्यों बोल रहे हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि अभी तो ये फिलहाल एक 4 साइडेड फिगर ही है ना। ये बराबर ये कैसे हुआ? प्रूव्ड अबव। जब पहली बार कॉन्ग्रुएंट किए थे तो उसका सिंप्लिसिटी के समय देखो यहां पे आया था। एंड व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? द लॉन्गर वन इक्वल टू द लॉन्गर वन। ये कब हुआ था? प्रूव्ड अबव। ये कब हुआ था? प्रूव्ड अबव हुआ था ना। दस, इंग्लिश बोल रहे हैं, लिखते जाओगे। दस बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हम लोग का कोचिंग के अनुसार ही कौन सा फंडा लग गया? 1 लग गया ना। फंडा 2 नहीं ना लगा है, और 3 तो लगा ही नहीं है। तो 10 के बाद इंग्लिश लिखो, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स। लिखते जाओ, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इक्वल, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। लिखते जाना, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। लिखते जाना, 10 बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। लिखते जाइए, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। So APCQ is a parallelogram. फिर से बोल रहे हैं, लिख लेना, 10 both pair of opposite sides are equal. So APCQ is a parallelogram. कुछ कंसेप्ट डेवलप हो रहा है?